नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 2 अगस्त 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, जिन लिकुन किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो जिन लिकुन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट एडीबी, सेकंड ऑप्शन है एआईआईबी, थर्ड ऑप्शन है आईएमएफ, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड एआईआईबी, जिसको हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसके दोबारा से अध्यक्ष जिन लुकुन जी बने हैं। और बात है एआईआईबी की, तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में की गई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हार्दिक सतीश चंद्र साय को किसका निजी सचिव बनाया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र साय हैज बीन मेड द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ, ऑप्शन है फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फोर्थ ऑप्शन है गृह मंत्री। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड प्रधानमंत्री। मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी हाल में ही निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र साय को नियुक्त किया गया है। ये क्या राजीव टोपनो की जगह लेंगे? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आईआईटी कानपुर के साथ किसने कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो हु हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद आईआईटी कानपुर? ऑप्शन है फर्स्ट पीएफसी, सेकंड ऑप्शन है एनटीपीसी, थर्ड ऑप्शन है बीएचईएल, फोर्थ ऑप्शन है एमटीएनएल। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पीएफसी, जिसको हम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट आईआईटी कानपुर के साथ किया है। और बात है पीएफसी की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1986 में की गई थी, 1986 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके जो एमडी हैं वो है रविंद्र सिंह ढिल्लो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य के बुकर अवार्ड के लिए बर्न्ट शुगर उपन्यास को नामित किया गया है। उसके राइटर हैं, द बर्न्ट शुगर नोवेल हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द बुकर अवार्ड फॉर लिटरेचर। ऑप्शन है फर्स्ट मनोज जोशी, सेकंड ऑप्शन है किरण कुमार, थर्ड ऑप्शन है आरती कुमारी, फोर्थ ऑप्शन है अवनी दोषी। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अवनी दोषी, भारतीय लेखिका को इस अवार्ड के लिए अभी नामित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किनका निधन हुआ है? Who has passed away? तो ऑप्शन है फर्स्ट अमर सिंह, सेकंड ऑप्शन है सोनम शेरिंग लेप्चा, थर्ड ऑप्शन है अनिल मुरली, फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। तो अभी हाल में ही अमर सिंह जी, जो कि लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे, राज्यसभा सांसद, उनका भी हाल में ही निधन हो गया है। और दूसरे नंबर पर सोनम शेरिंग लेप्चा, जो कि मशहूर संगीतकार थे, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, इनका भी अभी हाल में निधन हुआ है। और अनिल मुरली, ये क्या फिल्म अभिनेता थे, तो इनका भी निधन हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष किस देश की संसद में चुना गया है? तो प्रीतम सिंह हैज बीन इलेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन इन विच कंट्रीज पार्लियामेंट? ऑप्शन है फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है मॉरिशस। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड सिंगापुर। अभी हाल में ही इनको सिंगापुर में भारतीय प्रतिपक्ष भारत के नहीं, ये भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को अपोजिशन में नेता प्रतिपक्ष सिंगापुर में चुना गया है। और बात है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लूंग, मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो हु हैज इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस? ऑप्शन है फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है एस जयशंकर, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है अमित शाह। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नरेंद्र मोदी जी। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में ही मॉरिशस में जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें भारत ने भी फंडिंग किया था, तो उसी के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से। और बात है मॉरिशस की, तो इसकी राजधानी पोर्ट लुई है और मुद्रा है मॉरिशियाई रुपी। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है प्रविंद जुगनाथ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, तो सेलिब्रेट इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ऑप्शन है फर्स्ट 27 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 28 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 29 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 30 जुलाई। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 30 जुलाई, मतलब 30 जुलाई को
इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है और इसको मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 27 अप्रैल 2011 को की थी और तब से 30 जुलाई को इसको मनाया जाता है। और बात है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और इसमें टोटल 193 कंट्रीज शामिल हैं और जो अभी प्रेजेंट में महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मंगल मिशन के तहत परस्यूवरेंस रोवर किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज लॉन्च्ड परस्यूवरेंस रोवर अंडर मार्स मिशन? ऑप्शन है फर्स्ट स्पेसएक्स, सेकंड ऑप्शन है इसरो, थर्ड ऑप्शन है नासा, फोर्थ ऑप्शन है डीआरडीओ। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड नासा। अभी हाल में ही नासा ने मंगल मिशन के तहत परस्यूवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया है। और क्या है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको अभी लॉन्च किया है और इससे पहले अभी जुलाई महीने माह के आखिरी हफ्तों में और भी मिशन लॉन्च हुए थे मंगल मिशन के, जैसे क्या कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने होप नाम से अभी लॉन्च किया था और अभी रिसेंटली चीन ने तियानवें फर्स्ट मिशन मंगल के लिए लॉन्च किया था। तो और अब ये जो मिशन है इसको अभी हाल में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किया है। और बात है नासा की, तो इसको हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ही है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जिम ब्रिडेनस्टाइन, इसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जम्मू कश्मीर राज्य में कितनी अमृत फार्मेसी को खोला गया है? हाउ मेनी अमृत फार्मेसी हैज बीन ओपनड इन जम्मू कश्मीर स्टेट रिसेंटली? ऑप्शन है फर्स्ट 8, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 12, फोर्थ ऑप्शन है 16। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 12 और 12 अमृत फार्मेसी को अभी जम्मू कश्मीर राज्य में खोला गया है और जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लाइफ साइंसेज पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इन विच स्टेट हैज लाइफ साइंसेज पार्क ओपनड? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क को ओपन किया गया। बात है कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो है बीएस येदियुरप्पा। वजुभाई भाला यहाँ के गवर्नर हैं और अभय श्रीनिवास ओका यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कर्नाटक राज्य में 2 सदनीय मतलब 2 सदन की व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा में टोटल 225 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीट्स हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के लोगों को सबसे ज़्यादा नागरिकता प्रदान की है? तो विच कंट्री हैज़ गिवन ऑस्ट्रेलिया द हाईएस्ट सिटीजनशिप? ऑप्शन है फर्स्ट भारत, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत देश के नागरिकों को सबसे ज़्यादा अपने देश में नागरिकता प्रदान की है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राजधानी है कैनबरा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सुनील YDVSS को कर्मवीर चक्र अवार्ड किसने दिया है? तो हु हैज गिवन द कर्मवीर चक्र अवार्ड टू सुनील YDVSS? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट भारत, सेकंड ऑप्शन नोबेल कमेटी, थर्ड ऑप्शन यूनिसेफ, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र ने अभी सुनील YDV को SS मोटिवेशन के ये फाउंडर हैं और इन्हीं को एक कर्मवीर अवार्ड दिया है। और संयुक्त राष्ट्र और आई कोंगो एजेंसी ने यह वैश्विक नागरिक सम्मान मोटिवेशनल स्पीकर सुनील को दिया है और यह अवार्ड भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और अपने देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है, मतलब उनकी याद में सम्मान में यह अवार्ड दिया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं इसी आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है और टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी आप नोट कीजिएगा, जैसे कुछ न्यूज़ की तरह है। नंबर 1 पे है आपका, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट द्वारा बताया है कि 2.2 करोड़ बच्चों को मतलब 2.2 करोड़ चिल्ड्रंस को प्रारंभिक शिक्षा साउथ एशिया में कोरोना के कारण इफेक्टेड हुई है। और दूसरा फैक्ट ये है कि दिल्ली सरकार ने भूकंप से बचाव के लिए जागरूकता अभियान छोड़ दिया मतलब शुरू किया है। और राजस्थान ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थलों को
खोलने की घोषणा की है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी आप नोट कीजिएगा करंट अफेयर्स के तौर पे। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।